जय श्री माता जी। आज हम एक रोचक कथा द्वारा श्री आदि शक्ति की महिमा जानेंगे। ये कथा है एक युद्ध की, एक ऐसा महान युद्ध जो सारे युद्धों से अलग है। आमतौर पर युद्धों में लाखों अथवा करोड़ों लोगों की सेनाएं होती हैं। युद्ध भूमि सैनिकों, घुड़सवारों, हाथियों और रथों से भरी पड़ी रहती है और योद्धाएं एक दूसरे पर अनेक प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों की वर्षा करते हैं। लेकिन ये युद्ध वैसा नहीं है। इस युद्ध में न कोई घोड़े थे, न कोई हाथी, न रथ और न कोई सेनाएं। केवल 3 व्यक्तियों ने इस युद्ध में भाग लिया। एक और थे विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु और दूसरी ओर थे 2 महान असुर, मधु और कैटभ। कोई ये विचार कर सकता है कि 3 व्यक्तियों में लड़ा जाने वाला युद्ध तो कुछ घंटों में समाप्त हुआ होगा, और जब स्वयं जनार्दन भगवान विष्णु युद्ध भूमि में उतर गए हो तो वह युद्ध तो कुछ क्षणों में समाप्त हो गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो। इसके विपरीत यह युद्ध बहुत लंबा चला, कुछ वर्ष या कुछ दशक नहीं, यह युद्ध पूरे 5000 वर्षों तक चला। वह इसलिए कि इस युद्ध में आदिशक्ति महामाया ने अपनी माया का उपयोग किया था। अंत में इस युद्ध के परिणाम से पूरे विश्व का कल्याण हुआ। तभी से देवी मधु कैटभ हंत्री इस नाम से जाने जाने लगी, अर्थात वे जिन्होंने मधु और कैटभ नामक राक्षसों का संहार किया। यह कथा श्री देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के 6ठे अध्याय में आती है। सूत जी महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। उन्होंने ये कथा शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए और देवाधिदेव भगवान विष्णु शेषशय्या पर सो गए, तब भगवान विष्णु के कानों के मल से मधु और कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा परायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यह एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के आधेय की सत्ता कदापि संभव नहीं है। अतः आधार आधेय का भाव हमारे मन में बार बार आते रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है? किसने इसका सृजन किया? ये किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं? हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया? हमारे माता पिता कौन है? इस बात का भी कोई ज्ञान हम दोनों को नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब कैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का पूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है, तथा वे ही परात्परा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए, तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी वाग्बीज स्वरूप ऐं वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन्होंने उसे अच्छी तरह से समझ लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। उसके पश्चात उन्हें आकाश में क्रांति हुई सुंदर विद्युत दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निस्संदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदनंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जप ध्यान करने लगे। उस प्रकार उन दोनों ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वे परात्परा शक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परिश्रांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त आकाशवाणी हुई।
हे दैत्यो, तुम दोनों की कठोर तपश्चर्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। अतएव तुम दोनों अपना मनोवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। उस आकाशवाणी को सुनकर उन दोनों दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारे इच्छानुसार हो। हे सुव्रते, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यो, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत स्रष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अविलंब जहाँ जाना चाहे वहाँ चले जाइए। कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है, अतः अतिशीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की ये बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। सूत जी बोले, तदनंतर उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्र वेत्ता ब्रह्मा जी साम दान भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी न हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता। यदि मैं इस समय इन मदोन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूँ तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। इनके साथ इस समय मैं न तो दान नीति न तो भेद नीति को ही उपयुक्त समझ रहा हूँ। अतः इस समय उचित यही है, शेष नाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं। वे मेरी विपत्ति अवश्य ही दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमल नाल का आश्रय लेकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशक विष्णु के शरण हो गए। वे शुभ संबोधनों द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंदन रहित उन नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीननाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हे ऋषिकेश, हे सर्वव्यापिन, हे जगतपते, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव, हे अंतर्यामिन, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में एकाग्र चित्त वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, हे सर्वशक्ति संपन्न, हे देवेश, हे दुख नाशन, अब आप उठिए, उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्वंभर, हे विशालाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे जगत स्रष्टा, हे निराकार, हे सृष्टि पालन संहार के कारक, हे महाराज, ये दोनों मदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे सर्वाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूँ कि आप नहीं जानते। हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपकी शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे यह धर्मात्मा नहीं जग रहे हैं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्र चित्त हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार कर लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिन्होंने भगवान विष्णु को चेतनाहीन तथा निस्पंद कर दिया है। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। अतएव मैं मानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत कर लिए गए हैं।
जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः यह योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस निद्रा के द्वारा सिंधुपुत्री लक्ष्मी के वश रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती, हम सभी उन्हीं के अधीन है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अतः अब मैं योग निद्रा का ही स्तवन करूंगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए उद्योग करेंगे। ऐसा निश्चय कर कमलनाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि इस जगत का कारण आप ही है। हे अम्ब, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया हूँ। हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो ऐसी आप निर्गुण का रहस्य जान सके। सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें वे अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं। तो फिर क्या आप वैसे ही अचेतन हैं? किंतु यदि आप जड़ होती तो इन जगदाधार विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती। हे महामाये, आप सगुण रूप धारण कर नानाविध लीलाएं करती रहती है। अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है। हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके प्रातः, मध्याह्न, सायं इन तीनों समय निश्चित रूप से आप ही का ध्यान करते हैं। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोक को ज्ञान देती है और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती है। हे माता, संपूर्ण प्राणियों में कीर्ति, मति, धृति, कांति, श्रद्धा एवं रति रूप में आप ही विद्यमान है। हे देवी, प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त हुए मुझको यह प्रमाण मिल गया कि आप निस्संदेह संपूर्ण जगत की जननी है। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों के समझ से भी परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का भी कारण आप ही है। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनिवृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके हैं। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करे तो देवगण अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करती है। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर उन दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है। उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करे, मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवी, हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस कैटभ को देखकर मैं अत्यंत भयाक्रांत हूँ। आपकी योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने वश में कर रखा है, अतः वे मेरी इस विषम विपत्ति को नहीं जान रहे हैं। हे महानुभावे, या तो इस समय आप आदिदेव को मुक्त कर दे अथवा इन दोनों महादैत्यों को वध कर दो। इनमें से आपको जो उचित जान पड़े वह कीजिए। हे देवी, इस संसार में वे ही प्राणी धन्य है जो आपके चरणों में भक्तिभाव रखते हैं। हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से यह भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशवर्ती हो गए हैं। अखिल प्रभाव वाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति है और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी लीला ही है।
जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित मोहजाल में नानाविध लीलाएं करती रहती है। युग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया, सबके पालन के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। उन्हीं भगवान विष्णु को निद्राभिभूत कर आपने इस समय सुला दिया है। हे अम्ब, आपको जो उचित जान पड़ता है आप निश्चित रूप से वही किया करती है। हे भगवती, यदि आप मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती तो अपना यह मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने कालरूप इन दोनों दानवों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया है। हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विहार करती है और पुनः उसे अपने में जैसे समाहित कर लेती है। उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती है तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। हे माता, यदि आप यही चाहती है तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्य ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीलाकारिणी, आप इच्छानुरूप चाहे मुझे मार दे अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दे, या तो भगवान विष्णु को जगा दे जिससे वे इन दोनों का वध कर दे। यह सारा काम करने में आप ही समर्थ है। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर तामसी देवी भगवान विष्णु के शरीर से निकलकर उनके समीप खड़ी हो गई।